चेतना मंच द्वारा 2 अक्टूबर को करेगा दशहरे का आयोजन। महेश खंडेलवाल जी की स्मृति में पुरुषोत्तम सम्मान प्रदान किया जाएगा। ग्वालियर चेतना मंच के तत्वाधान में शताब्दी पर स्थित नवीन दशहरा मैदान में 21वें विशाल दशहरा समारोह का आयोजन 2 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें संगीत, नाटिका, कथा, श्री राम की कथा, 60 फीट के रावण का दहन विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। उक्त जानकारी मंच के अध्यक्ष दीपक तोमर एवं संरक्षक ब्रजेश यादव ने पत्रकारों को दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कथा श्री राम की के निर्देश राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंच निदेशक सिर्फ ब्रजकिशोर दीक्षित है, जिसमें 103 कलाकार इस मनमोहन संगीत नाटिका में रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया 1 घंटा 30 मिनट अवधि की इस कथा में शिव विवाह का भव्य मंचन होगा। इसके बाद राम जन्म, तारका वध, लंका दहन, लक्ष्मण शक्ति, राम रावण युद्ध आदि प्रसंगों को बहुत ही आकर्षक रूप में विशेष लाइट व्यवस्था के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस वर्ष से श्री महेश खंडेलवाल जी की स्मृति में पुरुषोत्तम सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। हमारे साथ में बैठे हैं, वो अभी आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। वो एक विशिष्ट आयोजन है जो शायद शहर में और कहीं नहीं है। हमारा आयोजन शहर से थोड़ा दूर होता है, इसलिए आप लोगों को हम दिखा नहीं पाते हैं उसको, क्योंकि उस दिन आपकी बहुत व्यस्तता रहती है। बट यदि मेरा अनुरोध है कि एक बार आप देखेंगे तो उसे और आयोजनों से अलग पाएंगे। आगे आप सब जानते हैं। तो इसी तरह समाज में जब हम जीते हैं मनुष्य के तौर पे और अच्छे मनुष्य के तौर पे जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो सार्थक नाम होता है कि पुरुषों में उत्तम, और पुरुष शब्द से इस पुरुषोत्तम का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पुरुषार्थ से इसका लेना देना है, क्योंकि ये रामलीला का कार्यक्रम है, क्या आयोजन है, कितने फुट का रावण बनाए इस बार? चेतना मंच के तत्वाधान में शताब्दीपुरा में स्थित नवीन दशहरा मैदान में 2 अक्टूबर को 21वें विशाल दशहरा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष कथा श्री राम की नामक नृत्य नाटिका होगी, जिसमें 103 बालक बालिकाएं और देश के प्रतिष्ठित कलाकार नृत्य लीला की प्रस्तुति देंगे। रामायण पर आधारित नृत्य लीला होगी। इसके बाद बहुत आकर्षक आतिशबाजी वहां पे की जाएगी और 60 फुट ऊंचे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। 21वें दशहरा समारोह का जो सबसे विशिष्ट बात है, इस दशहरा समारोह की शुरुआत से हमारे परिवार के प्रमुख अंग श्री महेश खंडेलवाल जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी थे, उनकी स्मृति में पुरुषोत्तम सम्मान की स्थापना की जा रही है। और प्रथम श्री महेश खंडेलवाल स्मृति पुरुषोत्तम सम्मान देश के और ग्वालियर के प्रतिष्ठित समाजसेवी श्री नितिन मांगलिक जी को प्रदान किया जाएगा। और क्या अन्य कार्यक्रम करेंगे इसके अलावा और अपने छात्रों को दिया जाए? देखिए, इस वर्ष जो ये सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, ये विशिष्ट सम्मान है। दशहरे के अवसर पर नॉर्मली सम्मान समारोह आयोजित नहीं किए जाते हैं, पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी उनसे सीख लेके जो समाज के लिए पुरुषार्थ का कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने समाज को कुछ दिया, समाज की सेवा की, ऐसे व्यक्ति को हम लोग सम्मान देने जा रहे हैं। ये एक विशिष्ट आयोजन है। इसके अलावा चेतना मंच 26 जनवरी का आयोजन करता है, 15 अगस्त का हम लोग आयोजन करते हैं, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। जो कुछ समाज को देने का कुछ ना कुछ हम प्रयास करते हैं कि क्रिएटिव एक्टिविटी से समाज हित में कुछ कार्य कर सकें। QR कोड उद्भव का निकला है, उद्भव का। सबसे आकर्षक तो उसके अंदर श्री राम कथा है। आप लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, नगरवासियों को आमंत्रित करता हूं कि हमारी जो राम कथा है उसमें जो कलाकार प्रस्तुति देंगे, वो निसंदेह यदि आप 5 मिनट के लिए देखने आएंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है आप पूरा देखे बिना उठ नहीं सकते हैं। ये बहुत ही आकर्षक प्रस्तुति है। श्री ब्रजकिशोर दीक्षित जी उसके डायरेक्टर हैं, जो देश के जाने माने नृत्य निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। बच्चे स्थानीय हैं, कुछ कलाकार राष्ट्रीय स्तर के हैं जो उसमें रोल अदा करते हैं, प्रमुख रोलों में, जैसे रावण के रोल में रहते हैं या हनुमान जी के रोल में रहते हैं। बाकी सभी स्थानीय बच्चे होते हैं। और इस कथा का जो हमारा तात्पर्य करने का, स्थानीय बच्चों को लेने का, कि घर घर में जो 103 बच्चे जो कर रहे हैं, उनके यहाँ 1 महीने तक राम कथा की प्रतिदिन चर्चा होती है। जिन
टॉपिक्स पे हम लोग करते हैं, वो घर जाके चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो लगभग 60, 70, 80 परिवारों के अंदर 1 महीने तक प्रतिदिन रामचरितमानस पे ही चर्चा है। ये हमारी उपलब्धि है। धन्यवाद।